अच्छा अच्छा माजिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो एहतजाज करने वाले हैं तहरीके इंसाफ की जानिब से, वो तो कंफ्यूज हैं ही, देखने वाले भी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि तहरीके इंसाफ का कारकुन ज्यादा पुरजोश है और जो क़ियादत है जो जेल से बाहर मौजूद है उनमें जोशो खरोश कम नजर आता है। तो जब ये एक इम्बैलेंस मौजूद है तो उसके बाद फिर पार्टी की जानिब से जितने भी फैसले होंगे उनमें ये चीज नजर आएगी। और जिस दिन से इमरान खान ने ये कॉल दी थी उस दिन से ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही थी जिनसे ये लग रहा था कि पार्टी ने शायद इसे बड़े बोझल दिल के साथ ऑन किया है और वो नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़े जल्द से जुलूसों का इनेकाद किया जाए, क्योंकि मुश्किलात पहले ही बहुत ज्यादा हैं। तो मजीद मुश्किलात के लिए शायद वो आमादा नहीं थे। और हमने यही देखा कि इवन इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि तहरीक का मोमेंटम नहीं बन रहा, 5 अगस्त का उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। तो इन चीजों को जब हम जहन में रखते हैं और फिर 5 फरवरी का तज्जिया करते हैं तो मैं इसे एक अलामती एहतजाज कहूंगा कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की, कारकुन बाहर निकले, इसके बावजूद कि पंजाब के अंदर एक रात पहले FIR दर्ज कर ली गई, छापे मारे गए, रुकावटें डाली गई, लेकिन इसके बावजूद एक अलामती सा एहतजाज हुआ। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये समझना कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ की जो नाकाम हो गई, मुझे ऐसे नहीं लगता। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ डे 1 से इस मामले पे कंफ्यूज नजर आ रही थी। और 5 अगस्त से कुछ दिन पहले जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि बड़े जलसे जुलूस पर फोकस करने के बजाय हल्का की बेस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट तहसील की बेस के ऊपर वहां की मुकामी क़यादत जिस तरह से चाहे वो उसको प्लान कर ले, तो ये इस बात को करने से यही पता चल रहा था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो एक मेन लीड है वो नहीं फराहम की गई। तो फिर जिस हल्के ने जिस हद तक मुमकिन हो सका एहतजाज किया और उसकी फुटेज बना के जो है वो मीडिया को दे दी या अपनी पार्टी क़यादत को भेज दी, तो इससे आगे बढ़कर कुछ नजर नहीं आया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ की चूंकि प्लानिंग मौजूद ही नहीं थी, इसलिए 5 अगस्त को हुआ भी कुछ नहीं। और जब हुआ कुछ नहीं तो अब तहरीक इंसाफ को एक आध महीने के अंदर किसी और बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने कारकुन का जो कॉन्फिडेंस है उसको रीगेन कर सके। अच्छा माजिद, ये नहीं कि सिर्फ एहतजाज से पहले ही क़यादत कंफ्यूज दिखाई दी, एहतजाज के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है। और जिस तरह से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा जी इस पर मैं पार्टी से भी बात करूंगा, इससे भी बेहतर हो सकता था, और मजीद क्यों लोग नहीं निकले इस पर इमरान खान से भी मुशावरत करेंगे। हालांकि दूसरी जानिब अगर आपने कहा कि 1 महीने के बाद या कुछ 1-1.5 माह के अंदर एक अच्छी हैवी पॉलिटिकल जो कोई रैली है या तहरीक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलानी चाहिए, और उन्होंने डेट दे दी है 14 अगस्त की एहतजाज की। बानी PTI ने जेल से कहा है और उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। आपको नहीं लगता स्पेसिफिक ये डेट्स जिस पर कोई सरकारी इवेंट होता है और उन डेट्स पर खास तौर पर एहतजाज करना कोई दुरुस्त हिकमत अमली है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें 2 मेन ग्रुप नजर आते हैं, जिसमें एक तंजीमी ग्रुप है और एक वो लोग जो गवर्नमेंट में है। इसी तरह पंजाब में वो ग्रुप जो मुज़ाहमत का कायल है, आगे बढ़कर लड़ना चाहता है, जल्द से जुलूस करना चाहता है वो, और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो एहतियात से और मुज़ाकरात से काम करते हैं। इसी तरह मरकज के अंदर भी तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग इसलिए मौजूद है कि पार्लिमानी पार्टी की एक अलग सोच है और वो लोग जो इलेक्शन नहीं जीत सके लेकिन पार्टी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एक अलग सोच है। तो ये जब हम देखते हैं तो ये जो 5-6 किस्म की चीजें हमें डिफरेंट सुनने और देखने को मिलती हैं, तो उससे पता ये चलता है कि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी है वो एक मुत्तफिक एक पॉइंट पे नहीं आ रही, जिसका उन्हें मुसलसल नुकसान हो रहा है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जितने भी त्यौहार हैं या इस तरह के बड़े दिन हैं उन पर एहतजाज करने में कोई कबाहत है। उसकी वजह यह है कि या तो उससे आगे और पीछे तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की मुकम्मल आज़ादी हो तो वो उस दिन कर लें, ना तो उनको पहले कोई इजाज़त है ना उसके बाद कोई इजाज़त है। तो इसलिए ये वो तमाम दिन
कि जिनके ऊपर पब्लिक हॉलीडे होता है या पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए आवाम अवेलेबल होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको बिल्कुल अपने टारगेट पे रखती हैं और उस दिन का फायदा उठाते हुए, मिसाल के तौर पर कई दफा ताजिर जो है वो ट्रेडर्स जो हैं वो जुमे को हड़ताल करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जुमे को वैसे भी आधी मार्केटें बंद होती हैं, तो वो हड़ताल की जो एक रंगीनी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इस तरह के बड़े दिनों का इंतखाब इसलिए करती है कि उसके अंदर अवाम अपने मकासद के साथ सड़कों पे अलग से मौजूद होते हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी करना जरा निस्बतन आसान होता है। तो इसलिए 14 अगस्त का जो एहतजाज है, अगर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ऐसी ही रहती है और जो लीडर्स हैं वो आपस में इसी तरह ही इख्तलाफ करते रहते हैं, तो फिर ये भी 5 अगस्त जैसा ही एक इवेंट होगा कि जिसके अंदर हमें को बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ए जो है वो बी पे इल्जाम लगा रहा होगा और बी जो है वो सी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा होगा, तो उसके अंदर से हमें कोई बड़ा जलसा, बड़ा अच्छा, तो आपको ये लगता है कि ये भी 14 अगस्त को जो एहतजाज होने वाला है ये भी अलामती होने का इम्कान है, लेकिन आपको लगता है कि जो ये अभी 5 अगस्त को एक अलामती एहतजाज किया ये कुछ मोमेंटम बना देगा 14 अगस्त के लिए? देखिए, 5 अगस्त के एहतजाज ने तो 5 अगस्त का ही मोमेंटम नहीं बनाया, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो किसी और तहरीक का पेश खैमा साबित होगा। या तो ये कोई एक बहुत बड़ा एहतजाज होता, मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में या सितंबर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस इस्लामाबाद आए थे, उसके बाद हमने देखा कि नवंबर का जो एक जलसा था, जो 22 से 26 नवंबर की जो एक्टिविटी हुई, उसमें हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा थे, चार्ज्ड क्राउड था। तो अब यहाँ पर अगर 5 अगस्त को ही पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई और उस तरह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो कम से कम मैं ये यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि इसका असर फिर 14 अगस्त को बिल्कुल देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी 5 अगस्त को हुई है उससे मिलती जुलती एक्टिविटी 14 अगस्त को। तो माजिद साहब, ये जो हमने अभी सुनवाया भी, राना सनाउल्लाह ने जो बात की है, जावेद चौधरी साहब से बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए या गुफ्तगू के लिए कोई चैनल ही ओपन नहीं है, तो बानी पीटीआई को ऑफर कैसे हो गई, ये उसका जवाब उन्होंने दिया जो सोशल मीडिया पर आपके सामने ही होगा, चल रहा था कि उन्हें डील ऑफर की गई है, अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो उन्हें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा, हालात बेहतर कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने मुल्क में ही रहेंगे। तो वो राना सनाउल्लाह साहब तो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑफर हुई नहीं तो रिजेक्ट करना तो बात की बात है। आपके ख्याल में क्या पॉलिटिकल गेन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की जो ऑफर्स है, डील की और ये बातें हैं वो फैलाती है? मेरे ख्याल में तो बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक वीक पॉइंट पे है और हमेशा दुनिया का ये असूल है कि जो वीक पॉइंट पे हो उसे मुज़ाकरात ऑफर नहीं किए जाते। हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि जब मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान के दौर में ये कहा करती थी कि मुज़ाहमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलता है, तो इमरान खान की जमात को भी ये समझना चाहिए कि जब तक उनके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल या सड़कों पर एहतजाज या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी जिससे वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सके, जब तक वो दबाव नहीं बना पाएंगे उस वक्त तक उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर कुछ नहीं मिलेगा। और हम ये देख चुके हैं कि एक हाई टाइम था कि जब नवंबर में एहतजाज के दौरान उन्हें सबसे बड़ी जो ऑफर है वो उस वक्त की गई, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। उसके बाद जनवरी से लेके अगस्त तक तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। तो जब आप पॉलिटिकली वीक होते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी डील ऑफर नहीं होती। जब आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, कुछ थोड़ा प्रेशर बिल्ड करेंगे, तभी गवर्नमेंट सीरियस होकर आपके साथ, तो गवर्नमेंट सीरियस होकर आपके साथ मुज़ाकरात करें। फिलहाल ऐसी कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माजिद निज़ामी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।